अपने परिवार में सकारात्मक जीवन शैली के लिए आप जब खाना बनाओ तो केवल ये मत देखो मेरे घर में मेंबर कितने हैं। क्या मेरे घर में मेंबर कितने हैं केवल ये मत देखो, बल्कि ये देखो मेरे घर में मेंबर तो है 5, पर मैं कहूँगा खाना बनाओ 7 लोगों का। 5 तो बनाओ वो जिनके साथ आपके स्वार्थ का संबंध है, और 2 लोगों के लिए खाना बनाओ ऐसा जिनके साथ आपका कोई अपना खून का संबंध नहीं है। आप 2 रोटी गाय के लिए भी बनाओ, 2 रोटी कुत्ते के लिए भी बनाओ, और 4 रोटी किसी भूखे इंसान को खिलाने के लिए भी बनाओ। जब आप अपने द्वारा 6 लोगों के लिए 20 रोटी बना सकते हैं तो 7 रोटी और एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं। बनाने में आपको कोई मेहनत नहीं होगी ज़्यादा, पर आपके घर में पुण्य का एक ऐसा बीजारोपण हो रहा है। आपके द्वारा अपने घर में पुण्य की एक ऐसी खेती हो रही है जो खेती आपको फलेपा देगी। हमारे पास एक बहन आई, यही बगल का शहर है भीलवाड़ा, बड़ी तपस्विनी बहन है कमला बाई। वो एक दिन आकर कहने लगी, गुरुदेव बाप जी मुझे कोई छोटा मोटा सेवा का काम बता दो, मेरे पास पैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है पर कोई छोटा मोटा सेवा का काम बता दो, मैं रोज़ाना वो सेवा करना चाहती हूँ। मैंने पूछा माता जी रोज़ाना करना चाहते हैं कि एक दिन? बोले बाप जी कुछ ऐसी छोटी मोटी सेवा बता दो कि मैं महीने में 30 दिन कर सकूँ। बड़ी तपस्विनी बहन का नाम मैं सम्मानपूर्वक ले रहा हूँ। उन्होंने अपने जीवन में 500 एमबिल किए, वर्षी तप किए, मासिक चमन किए, बहुत बड़ी तपस्विनी बहन थी। तो हमने कहा कि माता जी आप एक काम किया करो, आप अपने घर से आते तो ही हैं, हमारे पास भी आते हैं और मंदिर जी भी जाते हैं। बोले बाप जी मंदिर जी की पूजा किए बगैर तो मैं मुंह में पानी भी नहीं डालती है। हमने कहा माता जी आप एक सेवा कर लिया करो, छोटी सी सेवा। बोले क्या गुरुदेव? आप जब अपने घर से निकलें तो 2 कप चाय, कितनी? अंगुली बढ़ा के बोलो सब लोग, कितनी? 2 कप चाय। आप केवल वो 2 कप चाय अपने साथ ले लिया करो घर में से। जब चाय बनाओ ना थर्मस में 2 कप चाय डालो, और हो सके तो साथ में पार्ले जी का एक बिस्किट का पैकेट भी रख लिया करो। और जब आप घर से मंदिर के लिए जाते हैं तो बीच में आपके ब्रिज आता है, रेलवे स्टेशन आता है, वहाँ पर कोई ना कोई आपको भूखा मिल जाएगा। सुबह के समय उस भूखे इंसान को, जिसको आप भले नाम भिखारी कह दें, उस भूखे इंसान को वो 2 कप चाय एक 2 आदमी को पिलाकर और 2 बिस्किट दे करके निकल जाया करो। हो गई माता जी आपकी तरफ से ये सेवा। हम जब अगली बार पहुँचे तो माता जी जब फिर वहाँ पर आई हमारे पास तो माता जी का पूरा झोला भरा हुआ बिस्किट से, केले से, मोटा वाला थर्मस। मैंने कहा माता जी ये सब किसके लिए? बोले बाप जी आपने तो सिखाया था ये सेवा, आपने तो मेरे घर में आदत डाली, तब मैं 2 कप चाय देती थी, अब मैं पूरा थर्मस 2 किलो का भरकर लाती हूँ और वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको चाय पिलाती हूँ। बाप जी बहुत मज़ा आता है, खूब आनंद आता है। सुबह सुबह मुझे ये पुण्य का कार्य मिल जाता है। ऐ मेरे भाई बहनों ये छोटी सी सेवा है, करके तो देखो, आपको इतनी दुआएं उन लोगों की लगेगी कि उन दुआओं की बदौलत आपका परिवार जरूर फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा। और जब भी किसी भूखे को खाना खिलाओगे तो उसके मुंह से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? भगवान थारो, थोड़ा आगे हाथ बढ़ा बोलो तो, भगवान थारो भलो करे। अपन इस तरह की दुआएं रोज ले सकते हैं। तो भाई मैं कहता हूँ सुबह जल्दी उठो, उठ करके अपने माँ बाप की भी दुआएं लो, पाँव छू करके प्रणाम करो, उनकी दुआएं लो। भाई भाई आपस में गले मिलो, देरानी जेठानी आपस में गले मिलो। जब घर से दुकान के लिए निकलो तो पत्नी को थैंक्स कह करके, थोड़ा स्माइल दे करके फिर जाइएगा, गुस्सा करके घर से मत निकलिएगा। दोपहर में खाना खाओ, आनंद पूर्वक मौन पूर्वक खाना खाने की आदत डालो, घर में सब लोग साथ बैठो। घर से निकलो तो थोड़ा सा किसी गरीब को खिलाने के लिए भी अपने साथ लेकर जाना। दुकान में भी बैठो, सबसे प्रेम और मोहब्बत के साथ पेश आओ। शाम को घर पर आओ तो ऐसा नहीं आए और कमरे में घुस गए। अपने मम्मी पापा के पास भी बैठो, 10 मिनट उनके पास भी बैठो। अपने हाथ से, अरे सप्ताह में 1 दिन ही सही, अपने हाथ से एक रोटी चूर कर, मेरी बात समझ में आ रही है? अपने हाथ से क्या करना है? एक रोटी चूर कर, दाल में, कड़ी में, किसी में भी, क्योंकि हमको भी उन्होंने बहुत बार ये रोटियां चूर चूर के
खिलाई है। उन्होंने हमें कई दफ़ा, सैकड़ों हजारों दफ़ा ये रोटी चूर चूर के अपने हाथों से हमें एक एक कौर हमें खिलाई है। वो भी एक बिटिया आई थी, वो राजसमंद की बिटिया है, और जब वो हमारे पास आकर बैठी तो उसने कहा, बाप जी मैं बहुत मस्ती से घर पर रहकर आई हूँ, वापस बॉम्बे जा रही हूँ, बहुत मस्ती से। कि मस्ती का मतलब क्या हुआ? बोले, तो उसकी मम्मी ने कहा, बाप जी ये पढ़ने के लिए बॉम्बे जाती है और जब भी घर पर आती है आकर के लाड साहब की तरह बैठ जाती है और पापा के पास जाकर बैठती है, पापा मैं अपने हाथ से खाना नहीं खाऊंगी, आप मुझे अपने हाथ से खाना खिलाइए। और जब तक ये घर पर रहती है रोजाना पापा भोजन के समय में आकर के और उसे अपने हाथों से रोटी चूर करके उसको खिलाते हैं। और उस लड़की की उम्र होगी करीब 23 से 24 साल की, और वो पूरी की पूरी रोटी चूर चूर करके पापा उनको खिलाते हैं। अरे मेरे पापा, जब पापा हम लोगों को इतना चूर चूर के रोटियां खिलाई है तो कम से कम सप्ताह में एक दिन ही सही हम भी तो अपने हाथ से एक रोटी चूर करके हैं, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, एक रोटी लो हैं। अब क्या करो, हाथ आगे बढ़ाओ ना, लेफ्ट वाला हाथ आगे बढ़ा लो, राइट वाले से हाथ से एक रोटी लो, अब उसको चूरो, आपको जो अच्छा लग रहा है उसमें डाल दो, घी डालना है थोड़ा सा वो भी डाल लो, मंगताई छोड़ो, जो जो पापा क्या लाड करना है वो उसमें डाल दो। और फिर क्या करो, उसमें से एक कौर उठाना, मम्मी के पास जाना, मम्मी मुँह खोलो, बोले क्या है बेटा, बोले मम्मी मुंह खोलो ना, और वो कौर उनको खिला देना। मैं दावे के साथ कहूँगा जैसे ही वो रोटी चूरी आपने एक कौर अपने मम्मी के मुंह में डाला है, मम्मी झट से अपना हाथ आगे बढ़ाएगी और आपकी थाली में हाथ डाल करके एक कौर उठाएगी और तुम्हारे मुंह में भी जरूर दे देगी। और मम्मी को जो हमने ये एक कौर जो खिलाया है, इसका जो सुख मिलता है, इस सुख को देवता भी क्या समझ सकते हैं। ये जो बेटे के हाथ से, बहू के हाथ से मम्मी को, सास को ये जो एक रोटी चूर के खिलाई है, इस सुख के सामने तो, इस सुख के सामने तो यूरोप का घूमना भी कोई मज़ेदार नहीं है। जो सुख आपके मम्मी पापा को मिल जाएगा, जब एक रोटी में मम्मी पापा सुखी हो सकते हैं, ये सुख क्यों नहीं लूटते। ये सकारात्मक जीवन शैली हम लोग अपने जीवन में क्यों नहीं अपनाते, जो हमारे माँ बाप को सुख दे सके। अरे भाई, जो लोग रोज़गार कमाने के लिए बाहर चले गए, अमेरिका चले गए, कोई बॉम्बे चले गए, कोई बेंगलोर चले गए, मैं कहूँगा कोई बात नहीं, आप वहाँ चले गए, वहाँ से रोज़ाना एक फ़ोन ही कर लो भले, पर अपने मम्मी पापा को संभालो ज़रूर। मम्मी कोई सेवा की ज़रूरत हो तो बता दो, पापा कोई सेवा की ज़रूरत हो तो बता दो, पर एक फ़ोन ज़रूर करो अपने मम्मी पापा को, क्योंकि आपको नहीं पता हमारे मम्मी पापा गांव में बैठे, शहर में बैठे अपने बच्चों के लिए कितनी दुआएं करते रहते हैं, कितनी चिंता करते रहते हैं। अगर हम रोज़ाना एक फ़ोन कर देंगे, क्या एक फ़ोन कर देंगे, हो गया, उनके दिल को सुकून मिल गया। कोई बहू अगर अपनी सास से अलग भी हो गई, कोई बात नहीं, आपका हो सकता है संतुलन ना बैठा हो, आप जिस भी घर में हैं सुबह उठते ही मम्मी को फ़ोन लगाइए। अरे भाई, जब हम अपनी जन्म देने वाली माँ को फ़ोन लगा सकते हैं तो इस घर में गोद लेकर आने वाली माँ को फ़ोन क्यों नहीं लगा सकते। रोज़ाना सुबह है बीनड़ियों, जितनी भी ना आप में से जो भी बैठी हैं उन सब कुछ कह रहा हूँ, जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं उन सब से कह रहा हूँ, सुबह क्या करो, एक फ़ोन लगाया। पत्नी को तो सब लोग फ़ोन लगाते हैं, पत्नी को तो सब लोग फ़ोन लगाते हैं। भले ही आप पत्नी को दिन में 5 बार फ़ोन लगाओ, एक बार क्यों, मैं तो कहता हूँ 5 बार फ़ोन लगाओ ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ पत्नी को संभालो, वो आपकी लाडेसर है, वो आपकी माई डियर है, ज़रूर उसे 5 बार फ़ोन करो, पर कम से कम एक बार अपनी मम्मी को भी, एक बार अपने पापा को भी फ़ोन करके संभाल लो, वो इतने में भी बहुत खुश हैं। ये सकारात्मक जीवन शैली हमें उनसे जोड़ेगी, सुख देगी, सुकून देगी, हमें भी और उनको भी। और जो लोग माँ बाप का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, क्या आप सोच सकते हैं उनके माँ बाप उनको दुआ देते हैं? जो लोग अपने माँ बाप का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, उनके सामने हल्के शब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, क्या माँ बाप की आत्मा इससे खुश होती है? भाई साहब, अगर माँ बाप की दुआएं काम करती है और तिरस्कार करोगे तो उनकी बद दुआ भी हमें जिंदा नहीं रहने देंगी। सावधान, सकारात्मक जीवन शैली अपनाएं, वो ऐसी जीवन शैली अपनाएं जो जीवन शैली हमारे परिवार को,
फलाने और फूलाने में हमारे लिए मदद करने का काम करे। सब एक दूसरे को सम्मान दो, एक दूसरे के साथ संवाद करो, आपस में किसी का भी घर में तिरस्कार नहीं होना चाहिए। मैं इसीलिए सब लोगों को प्रेरणा दूंगा। आज एक प्रेरणा ये जरूर दूंगा, त्याग करने की प्रेरणा मैंने पहले भी दी और आज फिर देता हूं। अपने मुंह से तू तुम बोलिए तो क्या शब्द है? तू तुम। वापस बोलिए क्या शब्द है? तू और तुम। इन दोनों शब्दों को निकाल करके शब्दकोश में से निकालो, किताब में से निकालो, अपनी जिंदगी की किताब में से निकाल करके इन्हें बाहर फेंक दो। हम आज के बाद कभी भी किसी को तू या तुम कह करके उसका तिरस्कार नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा सम्मान है आपकी ओर से कि आप हमेशा सबको आप कहेंगे। क्या शब्द बोला हूं मैं? मतलब मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने मम्मी पापा को भी आप कहिए, अपनी धर्मपत्नी को भी आप कहिए, अपनी साली को भी आप कहिए, अपने बच्चों को भी आप कहिए। किनको? बच्चों को भी। जिस माता पिता ने अपने बच्चों को भी सम्मान देना सीखा है, मैं दावा करता हूं वो बच्चे कभी भी अपने माँ बाप का अपमान नहीं कर पाएंगे अगर हम अपने बच्चों को भी सम्मान की भाषा में बोल रहे हैं, उनके साथ संवाद कर रहे हैं। बोलो, बातचीत करो, भाई भाई है, आपस में मिलो, बैठो। ऐसा कभी भी स्वप्न मत आने दो कि हम भाई भाई अलग हो जाएं। मान लो अलग हो गए, तब भी आपस में मिलो, बैठो, बातचीत करो। नंबर एक, आप लोगों को अगर लगता है भाई भाई को अलग भी होना है तो मैं कहूँगा अलग अलग मोहल्ले में जाकर मत रहो, अलग अलग शहर में जाकर मत रहो, बल्कि अपना प्लॉट ही इतना बड़ा लो ताकि दोनों भाई एक ही प्लॉट पर रह सके। माना बीच में दीवार खड़ी हो गई, फिर भी छत तो दोनों की एक है। वक्त पड़ने पर तो हम एक दूसरे के काम आ ही सकते हैं। मैं अपना ही कहा हुआ वचन सबको याद दिलाना चाहूँगा कि गंदा पानी पीने के काम भले ही ना आए, आगे बोलो तो, पर आग बुझाने के काम तो जरूर आता है। अरे वक्त में ना सही, कम से कम बेवक्त में तो हमारा भाई हमारे काम जरूर आएगा। संवाद करो, आपस में बोलचाल बंद मत करो। लोगों के घरों में लोगों ने ऐसी स्थिति बना ली है कि आपस में भाइयों तक ने भी बोलना छोड़ दिया है। सोचो, घर में अगर 4 भाई रहते हैं, चारों के अलग अलग कमरे हैं, आपस में अगर बोलते नहीं तो उन्होंने अपने घर को क्या बना लिया है? उनका घर घर है क्या? उनका परिवार परिवार है या क्या है? भाई साहब, कब्रिस्तान में भी लोग रहते हैं और घरों में भी लोग रहते हैं। कब्रिस्तान में लोग कब्रों में रहते हैं और घरों में लोग कमरों में रहते हैं। कब्रिस्तान में रहने वाले लोग भी आपस में बोलते नहीं हैं और घरों में रहने वाले लोग भी आपस में बोलते नहीं हैं। अब बताओ, कमरों में और कब्रों में फिर फर्क ही क्या रह जाता है? फिर कमरों में और कब्रों में फर्क क्या रह जाएगा? अपने घर को मंदिर बनाओ। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो ऐसा